ओके साइलेंस। सो कल हमने जहां पर छोड़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो जिनको आता है थोड़ा सा बैठ के सुनो। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? एंटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके उल्टे एंटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? एंटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, मतलब सोचोगे ऐसे, अगर मैं बोलूं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसको बोला जाता है इनवर्स फंक्शन। क्यों बोला जाता है? ये देखो यहां पर क्या आ गया, इनवर्स, राइट, इनवर्स आ गया। इसको क्या बोला जाता है? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द, इसको बोला जाता है तुम्हारा एंटी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह ये सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ये सब हम नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये सब तुमको मैथ्स में पढ़ा जाएगा। हमें यहाँ पर सिर्फ बेसिक वाला चीज चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज देखो, दूसरा जो तुम्हारा पढ़ना पड़ेगा हमें, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन लिख लो अपने नोट्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो ये सब चीजें बोर्ड में बहुत ज्यादा काम तो नहीं आता, बट थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे जाओगे तो बिल्कुल काम आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे फिजिक्स के मैथ्स करोगे तो बिल्कुल इनवर्स फंक्शन काम आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में अगर हम देखें, एक चीज याद रखना कि ये तुम्हारा होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू क्या? थीटा। ऐसे साइन साइन कर दिया, बोलना नहीं है, ऐसे सोच सकते हो, पर बोल मुंह पे नहीं बोलना किसी को। ठीक है, कि साइन साइन तो कट गया, पर कटता नहीं है, क्योंकि बिकॉज दे आर द आइडेंटिटीज। ये कोई वैल्यू नहीं है, साइन साइन कट गया, साइन कोई वैल्यू नहीं है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम काट नहीं सकते ऐसे। ठीक है, पर हाँ तुम जैसे तुम लॉग बोलते हो ना, बोथ साइड में लॉग लॉग कैंसिल आउट हो गया, तुम काट के थोड़ी दिखाते हो लॉग लॉग कैंसिल आउट होता है, और तुम दिमाग में सोचते हो अच्छा दोनों में ये हुआ तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सेम होगा। ठीक है, तुम ऐसे बोलते हो ना कि log m इक्वल्स टू log n, देन देयरफॉर m इक्वल टू n, ये बोलते हो ना। तो ये किस लिए बोलते हो? बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, रूल ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तुम ये नहीं बोलते हो कि log log कट गया फिर काट के दिखाते हो, जैसे यहाँ पर हम काट के नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे ही बोलेंगे। पर यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत क्लियर है, ये अभी एप्लीकेबल है व्हेन जो थीटा है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। ओके ओके, क्लियर? ओके क्लियर। अच्छा एक चीज और याद रखना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन जो x का वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा। कंडीशन कौन बताएगा?
कंडीशन क्या होगा? -π/2 इक्वल टू थीटा ग्रेटर। कंडीशन क्या होगा? पाई ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 0। सर पर वैल्यू तो तो वही होता है उनका ना, लिख दे सर। हाँ मतलब वैल्यू तो थीटा कॉस का भी सेम ही होता है। नहीं, कॉस के लिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा इसका कंडीशन ये रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है क्योंकि इनवर्स फंक्शन में जब प्रॉपर्टी पढ़ा जाएगा, हाँ, क्योंकि भाई देखो 0 के लिए 1 होता है, पाई के लिए -1 होता है कॉस का वैल्यू। पर साइन का भी तो उसी के बीच में रहता है ना, 1 माइनस। हाँ, ये भी तो उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं बोथ साइड में कॉस ले लूं, कॉस कॉस कॉस, तो cos 0 कितना बनेगा? 1। ये थीटा और -1, तो -1 के 1 के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि उल्टा चल रहा है क्योंकि ये उल्टा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए cos इनवर्स x इक्वल्स टू x व्हेन, ये कब एप्लीकेबल है? जब ये, अब तो ये सिंपल है -1 और 1 के बीच में, ये सही है। -1 से 1 के बीच में, ये वाला याद रखिए। अब tan के लिए कितना होगा? वही सेम चीज होगा tan के लिए, बट थोड़ा सा अलग होगा। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा व्हेन बताओ क्या होगा? जो थीटा का वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक है, इसलिए तो -π/2 π/2 तो माइनस प्लस पॉजिटिव π/2, ठीक है। और tan इनवर्स थीटा का यहाँ पर x देते हैं, x इक्वल्स टू x व्हेन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, क्लियर? ठीक है, अपने कॉपी में नोट डाउन करो। लास्ट में निकला था 22 था ना, और जरा चेक करो तो 22 था, 24 होगा। अच्छा, हाँ बोलो, किसको कोई डाउट है? यहाँ ये वाला प्रॉपर्टीज में किसको डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछ लो फटाफट। अच्छा, यहाँ पर इन्फिनिटी क्यों आया? क्योंकि cos tan π/2 जो होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस कर्व बनाता है, ठीक है ना। इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। इसको हम टेलर सीरीज से हम जो tan थीटा है उसका इनफाइनाइट सीरीज हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द टेलर थ्योरम, ठीक है। इसलिए तुम देखना tan थीटा को तुम कभी भी कोड नहीं कर सकते कंप्यूटर में, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल कर्व आता है। उसका पैटर्न क्या बनाओगे? कोई पैटर्न है ही नहीं तो कहां से बना लो? कुछ भी वैल्यू आएगा, जब रैंडम वैल्यू आएगा तो प्रेडिक्ट कैसे करोगे अगला वैल्यू कैसा होगा? इसलिए tan थीटा को कभी भी हम लोग कोशिश हम लोग ये होता है, जितने भी सिग्नलिंग हो गया, सिग्नल के चैप्टर हो गया जहाँ पर सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन हो गया, यहाँ पर हम साइन यूज करते हैं, कॉस यूज करते हैं, tan को कभी यूज नहीं करते। मतलब tan के जो फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म होता है उसको कभी भी यूज नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर tan यूज करोगे एक अनप्रेडिक्टेबल वेव फॉर्म बनेगा जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसको उसके लिए क्या मशीन बनाए उस सिग्नल को कैप्चर करे, मतलब क्या रिसीवर हो, रिसीवर डिजाइन कैसे करोगे? नहीं पता तुमको भाई अगला वैल्यू क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। जब कुछ भी आ सकता है कोई वैल्यू, तुम उसके लिए रिसीवर कैसे बना लोगे? एक प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, एक फॉर्म ऑफ ग्राफ होना चाहिए जो कि तुम्हारा साइन और कॉस देता है। इसीलिए जितने भी सिग्नल के चैप्टर पढ़ोगे, जब भी तुम सिग्नल पढ़ोगे, कम्युनिकेशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, हमेशा से साइन और कॉस यूज होगा। tan कभी भी यूज नहीं होता, तो वो मैथ्स में यूज होगा पर सिग्नल में कभी भी यूज नहीं होगा। अच्छा, नंबर 24 क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू निकालो फटाफट। कैसे आएगा? बोल फटाफट।
पाई/2 पाई/2 ठीक है। तो कितना होगा ये साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स। अब इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे साइन थीटा, ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1 किसका वैल्यू होता है, साइन पाई/2 का वैल्यू होता है। तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, साइन ऑफ पाई/2। देखो इस फॉर्म में आ गया ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह पे कौन है, पाई/2। तो मतलब अब फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, मतलब आंसर क्या होगा, समझ में आया बात समझ में, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा की बदले का कौन आएगा, पाई/2। ओके क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नंबर 25। नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of cos inverse 1/2 minus 1/2, cos inverse minus 1/2 कैसे होगा? फाइव पाई/6 नहीं, माइनस कैसे, तो वो कैसे हटाएंगे, किसका, माइनस वही तो सोचो क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा। अच्छा पहली बात सुनो, cos 1/2 किसका वैल्यू होता है, पाई/3 का होता है, राइट। पर ये तो नेगेटिव में है, तो क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट चेंज करके फर्स्ट क्वाड्रेंट से कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3, क्यों, क्योंकि cos पाई/3 होता है, वो होता है 1/2, ठीक है। बट यहां पर ध्यान से देखो, cos थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूं माइनस 1/2, तो फिर cos थीटा, अब देखो तुम बोलोगे सर आप लिख दीजिए यहां पर cos पाई/3, पर cos पाई/3 तो 1/2 होता है ना भाई, cos पाई/3 क्या होता है, 1/2 होता है, पर यहां पर तो है माइनस 1/2। तो वैल्यू कैसे तुम दोनों सेम हो लिख सकते हो, क्या ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एक कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई/3, मतलब हो गया तुम्हारा कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 के बीच में होता है ना, तो सारा वैल्यू किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर मुझे ये पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब मुझे पाई तक जाना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कौन सा, कितना वैल्यू हो गया, पाई, पर पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। कौन सा क्वाड्रेंट में आना चाहिए, पाई के बीच, मतलब पाई से कुछ क्या कर देना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहूंगा। जैसे मैं पाई के उसको माइनस करता हूं, देखो अब तुम बोलोगे, देखो cos पाई माइनस पाई/3, पाई है मतलब cos ही रहेगा, हाँ कि ना भाई, cos ही रहेगा, cos रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, माइनस cos पाई/3, मतलब कितना, माइनस 1/3, माइनस 1/2, राइट। बात समझ आ कि नहीं आया, नहीं आया। अच्छा देखो, अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो भाई ये वाला हो गया मेरा 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90, और ये हो गया मेरा पाई, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट के थोड़ा सा कम में जाऊं, मतलब यहां तक जाऊं, तो फिर ये जो एंगल बन रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो यहां पर, भाई ये जो वैल्यू है ये पाई से छोटा है पर 90 से बड़ा है, ठीक है। तो मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा, पाई से कुछ क्या कर देना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो पाई/3 को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। पाई/3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि पाई है तो cos ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने कल बोला था 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होगा, sin थीटा होगा, अलग अलग क्वाड्रेंट में चेंज होता रहेगा बस, ठीक है। इसलिए मैंने कल बोला था कि तुम लोग लिख ले उसको, cos ऑफ, अगर हम ध्यान से देखें cos ऑफ पाई माइनस पाई/3,
कॉस तो कॉस ही रहेगा, पाई की वजह से कभी भी चेंज नहीं होता है। 180 एंड 360, इसके लिए कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, टेन टेन रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो कॉस ही रहेगा, पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुका है, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट। ये कितना आएगा, देखो कॉस कॉस ही रहा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस माइनस थीटा के बदले कौन है यहाँ पर, पाई बाई 3, तो कितना वैल्यू आया, -1/2। बात समझ में आया? तो क्या मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ क्या, 180 डिग्री मतलब पाई माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, ये लिख सकते हैं हम लोग। कैलकुलेशन करके क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। अच्छा तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे। देखो इस चीज को थोड़ा सा भी आदत डालना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा जल्दी समझ ले। कि जब भी मैं देखूंगा कि अच्छा पाई बाई 3, तुरंत मैं दिमाग में क्या सोचूंगा, पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर देता √3/2, तुम लिखते पाई बाई 6, क्या लिखते हो, पाई बाई 6 लिखते, तो क्या करते तुरंत पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 5 पाई बाई 6, समझ में। अगर मैं यहाँ पर देता कि रूट कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस √3/2, ठीक है ना, तुम क्या लिखते, तुमको तुरंत यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6 के √3/2 होता है, पाई से माइनस करने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया हो, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये कितना होगा, माइनस कॉस पाई बाई 6, ओके। और देखो रुक जाओ, अगर डाउट है, अच्छा तो फिर ये कितना होगा, इसका वैल्यू देखो, माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू बताओ, माइनस 1/2 का वैल्यू बताओ, नहीं माइनस 1/2 का वैल्यू तो निकाल के रखा है, कितना 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3 कॉस 2 पाई बाई 3 cos 2 पाई बाई 3, ओके। अब देखो फिर से देखो ये वाला सिचुएशन आ गया, cos इनवर्स cos थीटा मतलब इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स cos थीटा मतलब कितना होगा 2 पाई बाई 3, हो गया। अच्छा एक और करके देखो, क्योंकि cos में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एक और करके देखो। सिंपल से लिखो cos इनवर्स माइनस 1/√2, ठीक है। नॉन मैथ वाला आंसर बोलेंगे, मैथ वाले नहीं आंसर बोलेंगे, जिनका हो गया जाएगा चुपचाप रहेगा, ठीक है। नॉन मैथ वाला आंसर बताओ करके, तुम ही दो खुद करो। ये एक्टिंग कहाँ से सीखा, क्या ये वाला, अभी ये भोलापन का एक्टिंग किया, शाहरुख खान से ट्रेनिंग ले रहे हो क्या? अब इसके पापा आके बुला लेना। हाँ इसके पापा आया था कब, आधा घंटा पहले। अच्छा इसलिए ये उड़ेशन से बात करने के लिए। क्या बोले, इसमें जान से मार देगा तो फिर इस साल तो 2 बार बात हो चुका है प्रोफेसर से, पापा बहुत बढ़िया। ये सब ये बात तो कोई चल जाएगा, मैं नहीं आऊंगा फिर पता चला -1/2। यही प्रॉब्लम है इंसान का, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हो गया, अरे तुम निकालो, तुम बहुत आसान है भाई, सेम रूल फॉलो करो, कॉपी पेस्ट सेम रूल, रूल कॉपी पेस्ट होगा। इसको चेक करो, इसको चेक करो।
पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई हाँ रुकिए कॉपी कहाँ पर है तुम्हारा? हाँ कॉपी में लिखो। शिवम यही हुआ कर रहे हैं शिवम, तुम्हारा मैथ्स है ये सब मत करो शिवम, मर जाओगे मैं बोल रहा हूँ 12th में सीबीएसई में। ये मत करना शिवम, फटाफट बिल्कुल सीरियस हो जाओ, ठीक है? हाँ पाई बाई फोर वेरी गुड। पाई माइनस पाई बाई फोर मतलब कितना होगा? माइनस करो कितना होगा? 3 पाई बाई फोर। वेरी गुड। कितना होगा? इसको हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई बाई 4। साइलेंस। तो कितना होगा? 3 पाई बाई 4। ठीक है, समझ में आया आयुष? हाँ एकदम ओके। शिवम समझ में आया कि एकदम समझ नहीं आया? बगल वाला पे छाप दिया। समझ में आया ना? सच में एकदम ओके है, बहुत बढ़िया। तो जब भी ऐसे माइनस साइन दिखे कोऑर्डिनेट चेंज कर देना है, ठीक है? अच्छा बहुत बढ़िया। तो मैं मिटा रहा हूं ये वाला पार्ट। चुप। प्राची उधर खिड़की को अच्छा प्राची में नोट डाउन करो कॉपी के अंदर। साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल। साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हम लोग कॉपी में हेडिंग लगाओ, साइन एंड कोसाइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अच्छा ये एक ट्रायंगल है सर, ये कहां पर यूज होगा 12th में? तो ये 12th में तो इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। ये कहां यूज होगा? लैमिस थ्योरम में, जो कहां पर पढ़ाया गया? कहां पर पढ़ाया गया था? लैमिस थ्योरम वेक्टर। अरे वेक्टर में लैमिस थ्योरम, ट्रायंगल लॉ। अच्छा वो ट्रायंगल में पढ़ा जाता है ना लैमिस थ्योरम, ठीक है? उसको लैमिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है? लैमिस थ्योरम, ठीक है? इस वाला ट्रायंगल को इसका एक नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस एंगल का नाम होता है अल्फा, ये हो गया बीटा, और ये हो गया गामा। ठीक है, ओके। अच्छा ये वाला देखो, अल्फा जो एंगल है इसके ऑपोजिट वाले साइड कौन सा है? अल्फा एंगल का ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? बीसी। तो बीसी का जो लेंथ है उसको हम ए मान लेते हैं। लेंथ ऑफ बीसी इज ए सेंटीमीटर, ए मीटर, व्हाटएवर, ठीक। अच्छा बीटा का जो बीटा वाला है उसका ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? एसी। इसका लेंथ हम क्या मानेंगे? बी। गामा का ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? एबी। इसको हम क्या मानेंगे? इसका लेंथ सी। तो साइन रूल क्या बोलता है? ठीक है, साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल बोलते हैं तुमको साइन अल्फा बाई ए इक्वल्स टू साइन
बीटा बाई बी इक्वल्स टू साइन गामा बाई ओके, इसे क्या बोला जाता है? साइन रूल। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया साइन रूल। पहली तो बात हो। दूसरा जो है तुम्हारा दैट इज द कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल क्या बोलेंगे तुमको? बहुत आसान है कोसाइन रूल। देखो ये है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 2bc माइनस 2bc इक्वल्स टू कॉस इंटू कॉस अल्फा इक्वल्स टू इंटू कॉस अल्फा। इसको कैसे याद रखना है जरा देखो, जब तुम ए स्क्वायर ले रहे हो तो बाकी के दो साइड कौन है? बी एंड सी। नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लगा दो। अब ए जो एंगल है ना, ये जो साइड है, इसका ऑपोजिट वाला एंगल कौन है? ए साइड का ऑपोजिट वाला एंगल कौन है? अल्फा है, तो फिर लिख दो cos अल्फा। तो फिर मुझे बताओ, अगर मैं लिखूंगा बी स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ac cos कितना होगा? बीटा। और सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गामा। ये हो गया सारा। ठीक है, ये है तुम्हारा साइन रूल एंड कोसाइन। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। रिपीट आ रहा हूं। अच्छा, दूसरा जो तुम्हें पढ़ना है, ये बेसिक एक्सिस का ये पढ़ना है। एक्सिस एक एक्सिस ये वाला फिगर तुमको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हो। अच्छा वो प्लान दिखा। ये x है, ये y है। ठीक है, अब जरा सोचो, ये वाला चीज ऐसा है ना, ऐसा है, इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट किया, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। सर 45 डिग्री ये तो रोटेट 45 कैसे डिग्री बनेगा ना? 90 तो खड़ा हो जाएगा। वो एक्स साइड वाई की तरफ चल जाएगा, वाई इधर आ ये जाएगा। देखो, ये 90 डिग्री तो खड़ा हो जाएगा ना Yes. पूरा। मैं बीच में एंगल बोल रहा हूँ, बीच का एंगल। ये तो दोनों का बीच का 45 एंगल कितना होगा? 45 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। पर आपने रोटेट तो 45 रोटेट तो आपने 45 डिग्री हुआ, बट यहाँ पर हाँ दोनों साइड पे, यहाँ पर से हमने 45 डिग्री रोटेट किया और इस साइड से हमने हाँ। 45 रोटेट किया। बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये अगर ऐसे आएगा देखो, तो ये बनेगा तुम्हारा y और ये बनेगा x। ठीक है, तो ये रहा नंबर 2। नंबर 3 को अगर ध्यान से देखिए, हम इसको दोबारा ऐसे है, अब हम क्या करेंगे, इसको और रोटेट करेंगे 45 डिग्री, ऐसे होगा, राइट? अगर ऐसे होगा तो क्या होगा? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा। देखो रोटेशन ऑफ एक्सिस जानना बहुत जरूरी होता है। रोटेशन ऑफ एक्सिस में तुम्हारा वेक्टर में बहुत कम होता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसा है अभी, अब इसको और 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो कैसा बनेगा बोलो? ठीक है, और 45 रोटेट करेंगे तो कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा ना क्रॉस होके, तो मतलब कुछ ऐसा ही बना। ठीक है, तो ये बना तुम्हारा x, ये बना y। अब बीच में एंगल कितना? स्टिल इज 90 डिग्री। यहाँ पर बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। यहाँ पर बीच में एंगल कितना? ठीक है, ऐसा नंबर। तो याद करो, जब हम लोग ये कहाँ पर यूज करते थे रोटेशन ऑफ एक्सिस,
इंक्लाइन प्लेन में। इंक्लाइन प्लेन में जब हम कंपोनेंट में तोड़ते थे तो हम अलोंग एक्स ऐसे लेते थे, अलोंग वाई ऐसे लेते थे, ठीक है ना, राइट। तो वहां पर हम ये रोटेशन वाला एक्सिस यूज करते थे कि जब हम एक इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है ना, और उसमें एक बॉडी हम रखते थे, ठीक है ना, फिर यहाँ पर तुमको यहाँ पर आता तुम्हारा इनटू साइन कॉस थीटा, यहाँ पर आता इनटू साइन थीटा, ठीक है ना, वो कहाँ से आता था तुम्हारा एक्सिस को हम ऐसे वाला तब एज्यूम करते थे, राइट। तुम्हारा एक्सिस ये नहीं होता था, तुम्हारा एक्सिस ये वाला सिचुएशन क्रॉस लाइन ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है? ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c equal to 0. This is the general equation of a straight line. ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का जनरल सा इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे लिया जाता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? बहुत आसान है। अगर मैं यहां पर एक एक्सिस ड्रॉ करूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अच्छा काम करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा इस तरह शिफ्ट कर देते हैं, फिर ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे बना देते, ठीक है, यहाँ पर बना ओरिजिन से लेके ठीक है, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करते हैं। अब जरा देखो, ये अभी इनिशियली अगर इस वाले पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट देखें, ये इस ए वाले पॉइंट का, तो ये कितना होगा? x1, y1, और इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? x2, y2, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा, ये कितना हो गया? देखो ये लेंथ कितना है? x1, ये कितना हो गया? y1, और अगर हम ये वाला लेंथ कितना हुआ? यहां से लेके ये कितना हो गया? x2, और ये वाला लेंथ कितना हो गया? अब जरा देखो, ये इधर यहाँ पर देखो एंगल कितना बना रहा है? तो सपोज ये एंगल जो बना रहा है, ये बना रहा है थीटा, ठीक है। ये जो थीटा है, ये जो तुम्हारा थीटा है, इसी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये क्या लिखे हैं? x1 x2, ये x1 x2 क्या लिखे हैं? x1 क्या है भाई? यहां से लेके इस ओरिजिन से लेके यहां तक आना पड़ेगा, उसके बाद तुम अलोंग y एक्सिस ऊपर जाओगे, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x1, y1। x1 कहां से मिलेगा? x एक्सिस से मिलेगा, और y कहां से मिलेगा? पैरेलल टू द y एक्सिस से मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुम यहां से लेके यहां तक आए, सपोज इट सोचो ना, अगर ये रहा 2,3, तो यहां से 0 से लेके 2 आओगे, उसके बाद अलोंग y ऊपर जाओगे 3। अगर ये है 4,5, तो यहां से लेके यहां तक आओगे 4, और ऊपर जाओगे कितना? 5, ठीक है। चलो, तो ये थीटा हो गया। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? ऐसे स्लोप याद रखना, स्लोप हमेशा से क्या जाता है? tan थीटा। tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप, ठीक है। तो tan थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप, ठीक है। अब देखो tan थीटा अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर बाय, अच्छा तो पहले देखो बेस को देख लेते हैं। यहां से यहां तक है x2 x1, और यहां से यहां तक कितना है? x2, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? x2 माइनस x1 माइनस x1। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक x1, यहां से लेके यहां तक हो गया x2, तो ये वाला लेंथ कितना हुआ? x2 माइनस x1, ओके, ठीक है। अच्छा, ये तुम हाँ मत बोलना, ध्यान से हाँ बोलना आयुष, हाँ हाँ बोल दे रहे हो, फिर गड़बड़ करके आ रहे हो, ठीक है। बिना समझे हाँ मत बोलना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर नहीं समझे, अगर सुनो बात ये नहीं कि भाई
क्लास में 10 जन पढ़ रहा है और 9 जन समझ गए, एक जन नहीं समझा, तो एक जन का हाँ बोलने का प्रश्न नहीं रहता है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक जन भी तुम्हारा बोलते मुझे समझ नहीं आएगा तो उसके बाद उसको रिपीट किया जाएगा, यही डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है भाई, मेजोरिटी जो बोला ठीक है, करेक्ट। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। सर हाँ। बोल रहे थे कि वो थर्मल एक्सपेंशन जो क्लास 10th में वही पर रिवाइज करें क्या 11 क्योंकि 12th में भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी 12 में है। हाँ, तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन है। नहीं, थर्मल एक्सपेंशन क्लास 11 में है हाँ, और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में, उसका छोटा छोटा पार्ट करके दिया हुआ है 10th की बुक्स में। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि 12th में उसका क्या काम है थर्मल एक्सपेंशन का? अरे थर्मल एक्सपेंशन क्लास 11 में काम आएगा ना, 11 में काम आएगा, तुम हाँ। 12th का क्यों जोड़ रहे हो बीच में? 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी काम आएगा। अबे दोनों अलग अलग बात बोल रहा अरे हाँ भाई, दो अलग चैप्टर्स है ये। हाँ तो 12th वाला अभी ये कर ले रहे, थर्मल एक्सपेंशन कर लिए कल बैठ कर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि बस basic- क्या लॉजिक बाद में मुझे समझ नहीं आया कि थर्मल एक्सपेंशन इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ काम आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी काम का बात नहीं बोल रहा वो सर, भी थोड़ा सा- बेसिक्स मेरे को थर्मल एक्सपेंशन में बहुत दिक्कत हो रहा था, अच्छा ठीक है कर लो। उसके लिए बोल रहा है। है। कर लो। कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में थोड़ा पढ़ ली कि नहीं पढ़े? सही क्लास 10 में पढ़े नहीं थे अभी सब, हम खाली नाम का किताब लेके कर देते उससे भी फर्क नहीं पड़ता, जब पढ़ाया जाएगा एकदम एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है वोल्टेज, क्या है ये क्या है वो क्या है, एकदम बेसिक लेवल से कराऊंगा। उससे फर्क नहीं पड़ता तुमने 10 तक वो चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ा है बहुत बढ़िया बात है, वो जल्दी समझेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से समझेगा। क्या प्रॉब्लम है? एकदम माइनस से स्टार्ट करेंगे। क्या हो भाई, इतना लेट, इतना वजह कितना? सर बदला ले लो। नहीं सर आधा घंटा लोग 20 1 घंटा लेट। अच्छा बदला ले रहा था। इधर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया लेन? एक्स y1 यहाँ से ये वाला कितना लेन हुआ? देखो ये y1 तो ये भी y1, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मेरा y1 और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया मेरा Y1 plus Y2। तो फिर ये वाला लेन कितना होगा? y2 माइनस y1। अगर मैं इस वाले पार्ट को चाहिए तो बड़े वाले डंडे से मैं इस वाले पार्ट को क्या कर दूंगा? काट दूंगा। हाँ सर वो तो जो बीच में लाइन दी है वो तो उसके ऊपर ना Y2 है ना, पूरा नहीं, Y2 ये है। कहाँ से कहाँ तक है ये? वो यहाँ बीच से वाले लेके से लेके बीच वाले लाइन तक है ना Y2। y1 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक, तक। हाँ। y2 कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा वो पूरा है, ये ये जीरो में लगा खाली उतना सा पार्ट नहीं, तो फिर ये एरोहेड देखो, ये वाला देखो, ये कहाँ से बना? यहाँ से, फिर यहाँ से। ये आप अभी बनाए ना, उस दिन बनाए नहीं थे। अच्छा तो फिर ये वाला लेंथ कितना होगा? y2 माइनस y1, दैट विल बी, अगर ये वाला पैटर्न देखें y2 माइनस y1, तो tan थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर y बेस, तो मतलब क्या होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, ये रहा हमारा यहाँ से ठीक है, ये रहा तुम्हारा। क्लियर? अच्छा स्लो। ओ आज ये नहीं दिया क्या? अरे ठीक है, बोलना चाहिए था ना। अच्छा अचानक से होता है स्लॉप। अच्छा अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज और याद रखना, इस स्लोप को ही बोला जाता है d। अच्छा क्योंकि देखो पहली चीज ये बता दो, ये y2 माइनस y1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और x2 माइनस x1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट। इसको हम लिख सकते हो डेल y डेल x। इसी को लिखा जाता है dy dx dy, ठीक है, dy dx। यहाँ तक बस समझ आया? ओके अच्छा अच्छा तो किस वाले पार्ट को हम मिटा रहा हूँ? ये पूरा मिटा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, अगर हम अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम
एक इंटरसेप्टिंग फॉर्म में लिखे तो क्या बनता है? तो इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, mx प्लस c, ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्टिंग फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मतलब जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज कट ऑफ एट c, वो c पे कट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर इफ c इक्वल्स टू 0 तो फिर स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा? अगर c इक्वल टू 0 है तो फिर स्ट्रेट लाइन होगा कुछ ऐसा, y इक्वल टू mx, y इक्वल्स टू mx और ये रहा तुम्हारा थीटा। ठीक है, थीटा इज द स्लोप। ओके, थीटा इज द स्लोप और m क्या है हमेशा से याद रखना, दैट m is for the gradient of slope that is equal to tan theta that is equals to dy dx। ठीक है, that is your y। और अभी इसका वैल्यू बोला था y2 minus y1 x2 minus x1। ये कब कंडीशन हो गया? जब तुम्हारा c equal to 0 हो गया। ठीक है, अच्छा अगर c not equal to 0 हुआ तो ठीक है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस हम लेते हैं दैट c is not equal to 0। जब c not equal to 0 होगा तो फिर क्या होगा? जब c not equal to 0 होगा तो स्ट्रेट कैसे दिखेगा? स्ट्रेट लाइन ये रहा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो लेंथ है ये रहा c, दैट इज योर c। x, ठीक है, अच्छा अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि एक और कंडीशन हम लेते हैं कि c इक्वल टू 0 है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, बट यहाँ पर जो तुम्हारा m है वो पॉजिटिव में है। ठीक है ना, m जो निकलेगा ना वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, लेस देन 90 में पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई m का वैल्यू नेगेटिव में है और c इक्वल टू 0 हो तो स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगा? इफ c इक्वल टू 0 एंड m इज लेस देन 0, ये स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेगा? c इक्वल टू 0 तो मतलब पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन तो होगा और वो नेगेटिव साइड। ठीक है, ये रहा जो एंगल दैट इज योर थीटा। अब जो एंगल है देखो 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा हो गया अभी tan थीटा क्या देगा तुमको? नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब m का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, x एंड दैट्स योर स्ट्रेट लाइन O। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं O A। और ये स्ट्रेट लाइन भी क्या है? y इक्वल्स टू mx टाइप है, बट यहाँ पर m का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन। अब यहाँ पर c नॉट इक्वल टू 0 है पर m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसा दिखेगा? अगर तुम्हारा c है वो तुम्हारा लेस देन 0 है पर जो तुम्हारा m है वो लेस देन 0 है, सॉरी m लेस देन 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दूसरा कंडीशन क्या हुआ? तीसरा कंडीशन, सॉरी कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4, इफ c is not equal to 0, c is not equal to 0 but m is less than 0। ठीक है, इन दैट केस जो स्ट्रेट लाइन होगा कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा। ठीक है, ये रहा स्ट्रेट लाइन। जब c नॉट इक्वल टू 0 है, c नॉट इक्वल टू 0 है बट m का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि देखो ये रहा एंगल। अब ये दिख के लग रहा है भाई ये वाला जो एंगल है दैट इज मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री हमेशा से क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? ध्यान से देखो इसको। ओके, ये समझ में आया? ठीक है, अगर c नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर c कहां से कहां तक है? ये रहा तुम्हारा c, ये क्योंकि c नॉट इक्वल टू 0 है ना, c का तो कुछ तो वैल्यू होगा, तो वैल्यू कहां से? ये रहा तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, किस दिन से स्ट्रेट लाइन नहीं किया था 11 में? एकदम नहीं किया। क्या नहीं है?
फर्स्ट रहती है दूसरा पर इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है? और वेस्ट बंगाल वालों केमिस्ट्री के लिए छात्रा खरीदना छाया नहीं, बेस्ट बुक है। इतना है तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसलिए वो मार्क कर लेना सर से कि क्या अगर पढ़े ना पढ़े। सर मार्केट में आ गया दोनों को सब मार्केट में आ गए, साइंस के बुक सबसे पहले मार्केट में आते हैं। अच्छा आप 2 दिन जा उसको ट्यूशन चलेगा। ये इसको वो ये वाला फॉर्म इसको क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है। कहां इंटरसेप्ट कर रहा है? ये वाला जो है ये वाला इंटरसेप्ट कर, ये वाला लेंथ हो गया a और ये वाला लेंथ हो गया, दैट विल बी x by a plus y by b equal to, this is the intercepting form of our straight line, x by a plus y by b equal to 1. Okay, यहाँ तक खत्म? बस गप्पा हो गए, चलो बहुत गप्पे मान लिया। ओके चलो हो गया सर x by b plus y by b। अब एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं सारा। थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है कुछ नहीं एक्सीडेंट हो गया, बाथरूम चले गए। एकदम अच्छा काम किया। क्वेश्चन नंबर कितना? 24 या 25? 27 होगा। क्वेश्चन लिखो, कंसीडर 2 points P1 2,7 and P2 is 6,15. Write the equation. Write the equation लिखा and draw the straight line through these points. कैसा होगा भाई? कैसे होगा? कैसे कौन बोलेगा? कैसे होगा? स्लोप फॉर्म यूज करें। बिल्कुल, तो हम क्या यूज करेंगे? y equals to mx plus c. ओके अच्छा सर m नहीं पता सर c भी नहीं पता। अगर ये दोनों बता देंगे मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता दूंगा, तो निकाल लेते हैं। पहले किसको निकालेंगे? m को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? m को निकालेंगे। सर क्यों? क्या c निकालने का कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास? नहीं है। किसको निकालने का फॉर्मूला है? m। तो पहले किसको निकालेंगे? m। इधर बात सुन लो, m को निकालेंगे, फिर m का वैल्यू यहाँ बिठा देंगे। x और y का वैल्यू मुझे पता है, ये रहा ना xy, ये रहा ना xy, इन दोनों में से किसी का भी वैल्यू यहाँ पे बिठा देंगे, मुझे c मिल जाएगा। मुझे m पता है, मुझे y पता है, मुझे x पता है, मुझे c मिल जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं, पहले तो m निकालो, पहले m निकालेंगे, फटाफट m निकालो। m का फॉर्मूला क्या है? ग्रेडिएंट या फिर स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 minus y1 x2 minus x1। 15 माइनस। तो ये रहा y2, ठीक है। ये देखो x1 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x1 y1 x2 y2, तो कितना देखो y2 minus y1 मतलब 15 minus 7। शिवम जी सर, हाँ हमसे पहले कर देंगे। बहुत बढ़िया, यही जोश सर चाहिए, 2 निकलेगा। पर गलत मत कर देना।
x2 minus x1 C का दो वैल्यू आएगा ना, एक 3 आएगा। सर हाँ दोनों पुट करके एक ही है। सर दोनों आंसर आंसर एक ही y है। और x की जगह क्या पुट करना है? दोनों में से कोई एक put इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को उस स्ट्रेट लाइन के थ्रू पास करा दो। सर 2 हाँ। आएगा n का वैल्यू 2 है। हाँ। तो देखो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये? मैं काटेंगे उसको वहां तो 8 और 4, so that will be, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, n का वैल्यू कितना है? 2। आ रही है, कुछ समझ नहीं आया? का वैल्यू समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो पूरा कोई भी एक पॉइंट तिवारी, हां समझ में आया ना? मनीष, हम तो बना दिए। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत मेरा बढ़िया। वैल्यू तो ये कितना हुआ? तब तो तेरे से पहले 2x प्लस इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट यहाँ पर बिठा दो xy की जगह पे, c का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? कोई भी वैल्यू बिठाओ, c का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, चलो मैं ये वाला बिठा दूं, सबसे छोटा वाला दिख रहा है, छोटा वाला बिठा दे। y का वैल्यू कितना है? 7। 2 into x का वैल्यू कितना है? 2 प्लस c, तो 7 माइनस 4 प्लस c, तो c इक्वल्स टू कितना बना? 7 माइनस 4। हाँ कि ना? अब स्ट्रेट लाइन मुझे बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रेट लाइन? 3 स्टेप्स ऐसे हैं ऐसे। अब देखो, क्या n का वैल्यू पॉजिटिव में है? हाँ पॉजिटिव में है, राइट? m का वैल्यू किसमें है? पॉजिटिव में है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। जरा आप देखो कौन सा कंडीशन में बिठाया था मैंने। जब तुम्हारा c का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, कौन सा वाला होगा? ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, इक्वेशन पे एक बार इक्वेशन को फ्रेश करके लिख देते हैं, तो फिर इक्वेशन कितना बनेगा? y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो कैसा बनेगा? ये रहा इक्वेशन, ये रहा स्ट्रेट लाइन x y, और ये वाला जो हो गया दैट इज योर 3। ठीक है, एंड दैट्स योर स्ट्रेट लाइन AB, और ये जो एंगल है दैट्स थीटा, और थीटा कहां से मिलेगा? जो थीटा मुझे मिलेगा m से, क्योंकि m इक्वल्स टू होता है tan थीटा इक्वल्स टू 2। देयरफॉर अभी इनवर्स फंक्शन पढ़ाया था कि थीटा होता है tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 कितना होता है? देखो tan इनवर्स पता है यहां से कैसे निकालते हैं? जिनका नहीं पता देख लो, यहां पर शिफ्ट दबाओ और tan दबाओ, ठीक है, और ये लगाओ, ब्रेसेस लगा दो, उसके बाद देखो 2 और ये ब्रैकेट खत्म करो, इक्वल टू कितना है? देखो 63.43, 63.43, 63.43 डिग्री। तो फिर tan थीटा का वैल्यू कितना आया? 63.43 डिग्री। ओके, कोई डाउट? एकदम आसान है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बना के दो। इस ग्राफ जिसको बनाना नहीं आता ना, ये काफी मुश्किल वाला बात है। ठीक है ना, इसलिए ग्राफ को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो। ग्राफ का मैं अलग से डीपीपी दूंगा, इसमें सिर्फ ग्राफ होगा। ठीक है ना, क्या नहीं लिखे थे? कोई बात नहीं, हम साया का देख लो। हम चाय भी नहीं लिखा हुआ है, हम साया बैठा हुआ है। और समझ नहीं आया। तो रजिस्टर में लिख प्लॉट द लाइन, प्लॉट द लाइन 2x minus 3y equals to 12। फटाफट 2x minus 3y equals to 12, फटाफट फटाफट प्लॉट करो। C12 है और M अगर ऐसे हाँ कुछ तो करना पड़ेगा फटाफट प्लॉट द लाइन क्या हो गया? अच्छा, मुझे तो सॉल्व करके दे दिए मेरे को। मेरा कॉपी है, मेरे कॉपी को सॉल्व करके दे रहा है। सॉल्व करो आर्यन, बैठेंगे। स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? पढ़ना चाहिए था ना, सिलेबस में था, क्यों नहीं पढ़े? हो गया।
हो गया? दिखाओ इसका कॉपी दो जरा। गलत। सही करो, ध्यान लगाओ, दोबारा ध्यान लगा के करो। अच्छा, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो पॉजिटिव होगा 2x minus 3y equals to 12। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ कि a इस तरफ और ये इस तरफ, तो कितना होगा 2x minus 12 equals to 3y। फिर मैंने लेफ्ट राइट एक्सचेंज किया, दैट विल बी 2x minus 12। अब मैं क्या किया, 3 से डिवाइड किया, हो गया शकीब? अच्छा, तो 2/3x minus 12/3, 12/3 कितना होगा 4। नहीं समझ में आया? किसको समझ नहीं आया कैलकुलेशन? बाई 3 किया और इंडिविजुअली बाई कर दिया। सर जब c माइनस में होगा तो क्या होगा? तो नेगेटिव में आएगा भाई, नीचे आएगा। बिल्कुल सही, सी क्या यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, और सर m का वैल्यू होगा 0.6 m का वैल्यू होगा 0.6 आए। अच्छा हाँ, तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? One- क्या वो ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0 है? लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 है, 0.6 लेस देन 0 है, नहीं, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन कंपेयर करूं y equals to mx plus c, तो फिर m बनता है मेरा 2/3 और c बनता है मेरा -4। यहाँ तक किसको डाउट है, बता दो भाई। यहाँ पर किसको डाउट है, वो बता दो। किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इंटरसेप्टिंग फॉर्म में जाते हैं। ठीक है ना? तो पुट x equal to 0, एक बार x equal to 0 पुट करो। जब x equal to 0 पुट करोगे तो कितना आएगा भाई? किस लिए पुट करेंगे? क्योंकि मुझे क्योंकि देखो, जब तुम ये प्लॉट करोगे, जब तुम इसको ऐसे प्लॉट करोगे, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा वो x और y को, हाँ। या फिर ऐसे करेगा, हाँ। ऐसे करेगा। ये दोनों में ही x और y को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो तो मिल जाए ना। हाँ। बात समझो, जब ये ऐसे इंटरसेक्ट किया, ऐसे करके इस y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और x पॉइंट यहाँ x वाले एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों पॉइंट कैसे मिलेगा? जरा ध्यान से सुनो, जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा y को, तब x क्या होगा? 0। जब कोई स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी पॉइंट ऑन द y एक्सिस होता है तो उसका x कितना होता है? 0। जब x में होता है तो y कितना होता है? 0। तो एक बार मैं जब x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो मुझे कौन सा वाला मिल जाएगा? y वाला मिल जाएगा। जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। बात समझ में आया? अभी बोर्ड की तरफ मत देखो, अपने आप से करो, खुद से। ठीक है, मैं कर रहा हूं, पर अपनी कॉपी के अंदर देखो। एक बार पुट x इक्वल टू 0 टू गेट हाँ, y -4 होगा। वो तो जो आएगा आएगा। मैं बोल रहा हूं, एक दोबारा क्या करना है, आप x y इक्वल टू 0 पुट करो, एक को निकाल लो, तो फिर कितना होगा? -3y। अच्छा, -3y क्यों है? क्योंकि 2 into 0 0 होता है। ठीक है, तो दैट विल बी 12, तो ये कटेगा, दैट विल बी 4। सो और y इक्वल्स टू माइनस, तो अगेन पुट y इक्वल टू 0, फिर से पुट करो y इक्वल टू 0, x 6 आ रहा है। तो कितना होगा? 2x। जितने भी मैथ्स वाले बच्चे हैं आज ही घर जाएंगे, घर जाके अपना ब्रेकफास्ट खाएंगे और स्ट्रेट लाइन लेके बैठ जाओ। ठीक है, आज ही उतार दो, दोपहर के नहाने तक स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, एकदम चैलेंज बैठो कि अभी बैठ रहा हूं, एकदम स्ट्रेट लाइन खत्म करके नहाने जाऊंगा। आज तो स्टार्ट कर दो, आज जाके घर पे जाके स्टार्ट करो स्ट्रेट लाइन। हाँ, वो तो ये जब ये हमारा कम ये लोग आएंगे उनका क्लास में पढ़ाएंगे, ये दोनों करेंगे ना, उन क्लास में। ओ केमिस्ट्री है क्या? ओ अच्छा, तो फिर इवनिंग से खत्म कर लो, इवनिंग से तो हो जाएगा ना भाई। दोपहर में खाना वाना खाओ, मस्त खा के 1 घंटा सो लो, 1 घंटा उठ के दोबारा स्ट्रेट लाइन लेके बैठ जाओ। ठीक है, सो जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा संडे है तुम जाके रहो, ये मत करो, सो लो, ठीक है, उतना चलता है। अच्छा, अब देखो x कहां पर है? 6 में है, तो मतलब ये रहा मेरा 6,0। हाँ कि ना? y में कितना? -4, तो कितना होगा? इधर 0, y को सर उल्टा बोल रही ना। 0, -4, सॉरी 0, -4। हाँ कि ना भाई? तो स्ट्रेट लाइन कैसा जाएगा? हमसे पहले दिखा दिए थे ऐसे। अरे तुम्हारे बात अलग है, हाँ, हम लेजेंड। तुम्हारे अंदर बात ही अलग है। हाँ, लेजेंड। You are the out of the world.
आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोले आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बोला, चलो इज्जत करा मुझे। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला देखो नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज सी, और सी यहाँ पर कितना आया था -4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अभी एंगल कहाँ से लेंगे, हमें जैसे एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो ये रहा मेरा एंगल थीटा। तो ध्यान से देखो भाई, थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है, इसलिए देखो इनका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है 2/3 नेगेटिव होता है। ठीक है, एक और करके दो, ये खुद से करो, ठीक है ना, खुद से अभी नहीं, SW, ठीक है, SW करो हाँ, एक हो गया काउ हुआ, एक हो गया होम हुआ। क्लास वर्क CW क्या है भाई क्लास वर्क Plot the line HHW क्या होता है? -3x। नेक्स्ट क्लास में मुझे HW हर एक की कॉपी करके दिखना चाहिए। हाँ सर अगले बार भी दिखा दिया था, इस बार भी दिखा दिया। HW नेक्स्ट क्लास कब है तुम लोगों का? मंगलवार। मंगलवार। मंगलवार शाम को 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे किसने बोला? आप ही तो बोले आप ही तो बोले थे मंगलवार 8 क्योंकि बजे। मंगलवार को फिर ये हमारा मैथ्स क्लास है सुबह उसमें। आप ही तो बोले थे ना। बोल दिया था क्या? हाँ आप ही ना बोला। अब शिफ्ट कराएगा रात तो तुम्हारा मंडे नहीं होगा एकदम भी रात को? कितने बजे आओगे? मंडे सुबह करा दीजिए तो। रात को 9 से 12। अरे जाना है एक जगह ट्यूसडे को, कल ही फिक्स हुआ है। ओके सर मैं इतना टेंशन मार ली। ए चुप। अच्छा ये लिखो, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अरे मैं फिजिक्स में डूब गया। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ of a particle moving along a straight line shown in figure, और फिगर यहां पर है, Moving along in a straight line. सोई नहीं तू गलत कर रहा है, तू गलत सुना है। shown in figure, the velocity is a function of x। फंक्शन क्या है मैं दोबारा पढ़ाऊंगा फंक्शन को, ठीक है, जो कि तुम्हारा वेडनेसडे को हम फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ fx होता है ना जो। हाँ, तो is a function of x, the velocity as function of x and 0, x is greater than equal to 0, less than equal to 1। तो बोलो भाई इसका इक्वेशन क्या बनेगा फटाफट, ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या बनेगा फटाफट, एकदम गंदा क्वेश्चन है। सर हाँ। m,5 क्या है? m वो ग्राफ में वो मीटर पर सेकंड है। बड़ा छोटी है। 2 दिन मैथ फिजिक्स नहीं पढ़े तो फिर सब भूल जाते। Sir, the velocity is a function of x. वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। उसके बाद ये ग्राफ। हाँ, इसको ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ बोलो, ये वाला 10 है, 10 नहीं ये 1 है, ये 10 है, वो 1 है। निकालो फटाफट, और क्या। c कितना है भाई? 10 है, m निकालो, इक्वेशन खत्म, ठीक है। कोई भी, अच्छा कोई यही सोच सकता है कि मैं उसमें ना जाके x by a plus y by b इस फॉर्म में भी कर सकते हो। ये रहा a, ये रहा b, खत्म है भाई। समझा कि नहीं यार? सर m तो टार्गेट ये रहा तुम्हारा a, ये रहा तुम्हारा b, a इक्वल टू कितना 1, b इक्वल टू कितना 10,
तो इंटरसेप्टिंग फॉर्म क्या हो गया? इंटरसेप्टिंग फॉर्म x by a plus y by b equal to 1. So x by a की वैल्यू 1 प्लस y by 10 equals to 1. किसको समझ नहीं आया बोलो? तिवारी नहीं समझ में आया? आ गया हल्का डाउट है? थोड़ा डाउट है मगर हाँ, कौन सा वाला डाउट है? सिर्फ इक्वेशन बनाना था ना। सिर्फ इक्वेशन। हाँ, हाँ, जनरल बोलो, बोलो, इक्वेशन में करना वो वाला हाँ जनरल इक्वेशन में करना हाँ जनरल फॉर्म में लेके आओ। हाँ, बोलो ये ए फॉर्म है, अभी भी लिखा था तो फॉर्म में चेक करो। इंटरसेप्टिंग फॉर्म क्या होता है? x by a plus y by b equal to 1. अब देखो ये रहा, मैंने क्या तो बोला था a और ये b। a का वैल्यू कितना दिया है? 1। तो यहां से लेके यहां तक कितना आएगा? 1। 0 कैसे? 0 से लेके यहां तक 1, तो ये वाला कितना हुआ? 1। 0 से लेके ये 10, तो ये वाला कितना हुआ? 10। तो x by 1 plus y by 10 equal to 1. अब क्या होगा? 1 और 10 का एलसीएम 10x प्लस y इक्वल टू 1। तो कितना होगा? 10x प्लस y, ये 10 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो क्या ये इस फॉर्म में है कि नहीं है भाई? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो तुम बोल सकते हो सर इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो जब इसको इस तरफ लेके आएगा उससे क्या फर्क पड़ता है? -10 इक्वल टू 0। सर हाँ इसको y equals to हाँ, ये y को mx फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। मतलब m का वैल्यू निकालो। f का वैल्यू 10/1 ठीक है। y2 का वैल्यू कितना? यहाँ पर पहले सारे कोऑर्डिनेट मेंशन करें। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0,0। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1,0। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,10। ठीक है, 0,10। ठीक है, तो कितना होगा? देखो y2, ये देखो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 0। दोबारा सॉरी ऊपर, हाँ y2 माइनस y1। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल हम लेंगे तो y2 माइनस y1 कहां से लेंगे बोलो? ये वाला सर, ये दोनों के बीच में होगा सर, ये y2 माइनस y1। ठीक है, मैं इसको y2 लेता हूं, ये रहा मेरा x1, y1, ये मेरा हो गया x2, y2। y2 माइनस y1 मतलब 10 माइनस 0। दोबारा x2 माइनस x1 मतलब 0, 1। तो कितना हुआ? -10। c का वैल्यू साफ साफ नजर आ रहा है 10 है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। इधर गप्पे नहीं, इधर m का वैल्यू कितना? -10x प्लस कितना आ रहा है? 10 प्लस 10। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में ही आ रहा है नहीं, अल्टीमेटली देखो इस तरफ लेके आएंगे 10x प्लस y इक्वल्स टू 10, 10x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों मेथड से कर सकते हो, या तो तुम इस मेथड से करो या तो इस मेथड से करो। दो मेथड में ही आंसर सेम ही आने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तिवारी, हाँ सर दोनों में से समझ में आया? हाँ सर हाँ आर्यन, दोनों में से कौन सा में समझ नहीं आया? समझ आ गया हाँ, छोटा सा डाउट है किसमें? सच में ना? मेरे को आ गया कोई डाउट है किसी को? हल्का सा भी डाउट है? नहीं। आयुष, हल्का हल्का एकदम, कोई भी लाइन में एकदम ओके। शिवम, जी सर पहले से ही हम लोग करते थे सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं ठीक है, तो आज क्लास ऑफ होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है।